मुख्य अंश। चारों तरफ जब एक निराशा का वातावरण मैं देखता हूं, उसमें एक स्वर सुनाई देता है चारों ओर कि जी यहाँ कुछ बदलाव नहीं आ सकता, यहाँ कोई सुधार नहीं हो सकता, चारों तरफ अंधेरा है, लोगों में बहुत अज्ञान है, अकर्मण्यता है, चारों तरफ बहुत अशुभ है, पाखंड है, अनाचार है, भ्रष्टाचार है, बहुत पतन हो चुका है जी, कैसे होगा उद्धार। इन तमाम प्रश्नों के बीच, चुनौतियों के बीच, निराशाओं के बीच, अविश्वास के बीच जब मैं, चाहे वो दिल्ली का रामलीला मैदान हो या पूरा हिंदुस्तान हो, हर रोज सुबह से लेकर के शाम तक कम से कम 1 लाख लोगों को लगभग मिलता औसत रूप से, तब मेरे भीतर एक अदम्य ऊर्जा, एक बहुत बड़ा भरोसा, एक बहुत बड़ा विश्वास जागता है कि देश सच के साथ खड़ा होता है। और इस बार भी कोई भी आंदोलन थक जाता है जब लगातार उसको संघर्ष करना पड़ता है। 27 फरवरी 2010 से हमने लगातार आंदोलन किए हैं और आज तक भी हमारे कार्यकर्ता थके नहीं हैं, रुके नहीं हैं। और 23 मार्च को योग महोत्सव में करीब 2.5-3 लाख से भी ज़्यादा लोग, शहीदी दिवस पर जब योग महोत्सव रखा तो रामलीला मैदान से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में एक अद्भुत जोश था। अब मीडिया वाले भी कहते हैं बाबा जी इतना जन समर्थन कैसे? मैंने कहा इसके पीछे करोड़ों लोगों का तप है, उनकी निष्ठा, उनका विश्वास है। यूँ तो पूरे देश की जनशक्ति अपने आप में बहुत मायने रखती है जब वो किसी भी विचार के साथ, आंदोलन के साथ, अभियान के साथ खड़ी हो जाती है। हमसे पहले भी रामलीला मैदान में 4-5 कार्यक्रम फ्लॉप हो चुके थे। एक में दावा किया गया था एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के द्वारा कि उसमें 1 लाख लोग आने वाले हैं, उसमें 1000 लोग आए। दूसरे में दावा किया गया था कि इसमें 25-30 हज़ार लोग आने वाले हैं, उसके अंदर मुश्किल से 200-250 लोग आए। जन भागीदारी की ये नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रचना होती है परिवर्तन के लिए। और जब 23 मार्च को रामलीला मैदान में उमड़ता हुआ जन सैलाब देखा तो मीडिया वाले भी कहने लगे जी हमने तो इतनी भीड़ कभी नहीं देखी रामलीला मैदान में। और उस रामलीला मैदान के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए यूँ तो पूरे दिल्ली ने, हरियाणा ने, पश्चिम उत्तर प्रदेश ने भूमिका निभाई। उसमें सबसे बड़ी भूमिका फरीदाबाद और पलवल की। देखो एक नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका होती है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वह सांस्कृतिक आध्यात्मिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो। नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका है, इसको नकारा नहीं जा सकता। चाहे वो आज बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं, उनके जो सीईओ हैं या चेयरमैन हैं, जो भी सीएमडी हैं, जो भी उनको नाम दिया जाए, उनकी उपस्थिति और उनका नैतिक बल उसमें बहुत बड़ा काम करता है। ऐसी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी चाहे संगठन के जो नेतृत्व की भूमिका में लोग होते हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमारे भाई जयपाल शास्त्री जी और बहन वंदना जी सहित तमाम यहाँ के जो नेतृत्व की भूमिका में कार्यकर्ता हैं, सब की बहुत बड़ी ऊर्जा यहाँ पर काम कर रही है। और सब मिलकर के, मैंने यहाँ के कार्यक्रमों के दौरान देखा, वैसे तो फरीदाबाद करीब मेरी 20 साल पुरानी कर्मभूमि है तो जो है 94-95 से मैं इधर आया था और तभी से जुड़े हुए कार्यकर्ता आज तक भी। सबसे पुराने कार्यकर्ता हमारे इस समय भी कृष्णपाल जी, उसके बाद फिर त्रिलोक जी, फिर एक लंबी श्रृंखला जुड़ी। जो शास्त्री जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, माने पहले ही दिन से लेकर के आज तक मैं देख रहा हूँ और बहुत अच्छी समझ है हमारे पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत, सभी कार्यकर्ताओं में। भाई रविंद्र जी भी जो हमारे युवा भारत का बड़ा दायित्व देख रहे हैं, उनको भी एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद है।
और पूरी निष्ठा और प्रामाणिकता से भाई त्रिलोक जी के मार्गदर्शन में भाई ईश जी, भाई संजीव जी, आशु जी और केंद्रीय स्तर पर भाई राकेश जी, बहन सुमन जी आदि के मार्गदर्शन में खूब श्रद्धा से सभी कार्यकर्ता खूब मजबूती से काम कर रहे हैं। और ऐसे मैंने अलग अलग प्रांतों के संगठनों की बात की है कि अलग अलग प्रांतों में संगठन में अलग अलग प्रकार से बहुत सामर्थ्य है और उस सामर्थ्य का परिणाम भी इस देश को अभी भी मिलेगा और आगे भी मिलेगा। हम कोई 2-4 वर्षों की योजना लेकर के नहीं, आने वाले 50 वर्षों की योजना के तहत काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम ऋषियों के सपनों का भारत, अध्यात्म धर्म और क्रांति धर्म महापुरुषों के सपनों का भारत बनाएंगे। और इस दिशा में आप सब अपनी अपनी आहुतियाँ अर्पित कर रहे हैं इस यज्ञ में। पतंजलि योग समिति के हमारे भाई जो है सतीश जी एक बार खड़े हो जाएंगे, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। और बहन वंदना जो है, जो बहुत ऊर्जा से काम कर रही हैं, उनको भी एक बार पुनः आशीष है। भारत स्वाभिमान के भाई अंकुर जी जो है, उनको भी खूब खूब आशीर्वाद है। और जो है युवा भारत के भाई विजेंद्र जी, उनको भी खूब खूब आशीर्वाद है। रविंद्र जी को और बड़ी भूमिका दी गई है। किसान पंचायत के भाई राजेश जी, उनको भी खूब आशीष है। और जो है तमाम मैंने कहा अपने वरिष्ठों के मार्गदर्शन में आप सब बहुत ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। आज की इस कार्यकर्ता बैठक में हमारी बहुत ही विदुषी बहन सुमन जी और आदरणीय श्री स्वामी गणेशानंद जी भी हैं। एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। निष्कर्ष के रूप में सभी कार्यकर्ताओं के कहना चाहूँगा कि हर दिन उठ करके एक चिंतन किया करो कि मेरा जन्म पुरुषार्थ के लिए हुआ है और मेरे जीवन का यही प्रयोजन है। 3 वाक्य अपनी डायरी में लिख करके रखो। मेरा जन्म पुरुषार्थ के लिए है और पुरुषार्थ का ही विस्तार धर्म अर्थ काम मोक्ष है। तो अपना माइंडसेट सुबह से यहां से शुरू होगा और रात सोने तक, है ना, वो विश्राम भी पुरुषार्थ के लिए। ये विश्राम करेंगे तो और ज्यादा पुरुषार्थ का सामर्थ्य बढ़ेगा। तो मेरा जीवन का लक्ष्य पुरुषार्थ है, तो मुझे सही दिशा में पुरुषार्थ करना है, चाहे मेरा वैयक्तिक जीवन हो, पारिवारिक, सामाजिक या राष्ट्रीय जीवन हो। दूसरा जो मैंने कहा, एक पुरुषार्थ और दूसरा अपने मन में अपने विराट स्वरूप का बोध कि मैं भगवान का बेटा हूँ, भगवान की बेटी हूँ, मैं ऋषियों की संतान हूँ, मैं भारत माता की संतान हूँ और मेरा कर्तव्य उतना ही ऊंचा होना चाहिए। जैसे आदमी डिफरेंट पोजीशन पर काम करता है ना, एक एसपी है, एक डीएम है, एक सीएम है, एक पीएम है, तो उस पोजीशन पर उसके रह करके काम करना पड़ता है। तो अब तुम्हारी पोजीशन सेट कर देता हूँ, सबको अपनी पोजीशन भी बढ़ानी है ना। तो इस पोजीशन में रह करके काम करो कि जो एक भगवान के संतान को शोभा देता है, जो एक भगवान की संतान का दायित्व है, कर्तव्य है, जो एक ऋषियों की संतान का कर्तव्य, एक भारत माता की संतान का कर्तव्य, कि ये जैसे को अपने माता पिता की जो है साम्राज्य के, उनका एम्पायर का, उनकी संपत्ति का कोई जो है उत्तराधिकारी, आदर्श उत्तराधिकारी के रूप में उनकी रक्षा सुरक्षा करता है और उसको संभाल के संजो के रखता है। ऐसे ही कि मैं भगवान का बेटा हूँ, भगवान की बेटी हूँ, मैं ऋषियों की संतान हूँ, ऋषि पुत्री हूँ, ऋषि पुत्र हूँ, मैं भारत माता की संतान हूँ और मैं इसी स्टेटस पर रह करके, इसी पोजीशन में जो मेरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरी ड्यूटी है, उसका जैसा एक आदर्श आचरण होना चाहिए ईश्वर पुत्र का, ऋषि पुत्र का, ऋषियों की संतान का, वो कर्तव्य मैं पूरा कर रहा हूं। बस इसके बाद ये सारी चीजें बात की है और उसमें आपके ये जो पारिवारिक दायित्व हैं ये कमजोर नहीं पड़ेंगे, इसमें भी आप बहुत ऊंचे होंगे। तो आज सभी कार्यकर्ताओं के लिए ये 2 ही बातें मुझे कहनी थी कि, और इनको अपनी डायरी में नोट करके रख लेना आपको, क्योंकि अब बहुत गति में है ना, गति में संतुलन बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अब ये परिवर्तन का जो युद्ध भूमि होती है ना, वहाँ गति बहुत होती है और गति में प्रकाश ओझल सा होने लगता है। गति माने जहाँ वहाँ रजो प्रधान होते हैं हम, प्रकाश माने सत्व प्रधान। सत्व जब ज्यादा होता है ना तो आदमी
समाहित हो जाता है, ठहर जाता है। अब इस दोनों में संतुलन बना के रखना, गति में प्रकाश का संतुलन बना के रखना, ये बहुत जरूरी होता है। तो बाकी जो परिवर्तन का काम है, इसमें तो पत्रकार वार्ता में भी इस बात को कह रहा था, भैया देश का मूड ना, अब देखो इसमें उतार चढ़ाव जरूर आते हैं, लोग निराश हो जाते हैं कई बार, जो है परिवर्तन जिस दिशा में होना चाहिए उस दिशा में सही निर्णय नहीं कर पाते हैं, जिन लोगों के ऊपर राजनीतिक दायित्व हैं। तो उसमें है कि बोले बाबा जी ये तो ये ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। मैंने कहा भाई तुम जितना देख रहे हो उससे तुम्हें तो अपना जिला दिखाई दे रहा है या अपना प्रांत दिखाई दे रहा है, हमने सारा देश दिख रहा है कि भाई इसमें ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। जब सारा जहर पी करके और हम अपने कर्तव्य में लगे हुए हैं, तो थोड़ी सी बूंद थम भी पी लो। ये जो बोला जाता है ना, भाई शंकर ने विष पिया, तो भाई जो बड़ा काम करना उसको जहर तो पीना ही पड़ता है। तो हम तो भाई पूरे देश का जहर पी रहे, तो भाई थारे आस पड़ोस में भी कुछ थोड़ी बहुत चूक हो जाए तो हम भी पी लिया करो। जब थारा गुरु जो है घड़ा भर के जहर पी रहा है, तो 2-4 बूंद तो हमने भी पीनी पड़ेगी भाई, हैं? तो ये, लेकिन देश का मूड बहुत बड़े परिवर्तन का है। जिस पार्टी ने इस देश की दुर्दशा की है ना, वो डिप्रेशन में है। तो अपन लोगों को डिप्रेशन में नहीं आना, डिप्रेशन में आओ हमारे दुश्मन। तो अपने को इस दिशा में ये आगे बढ़ना है और पूरी ऊर्जा के साथ इस काम को आगे बढ़ाना है। आप सब बहुत ताकत के साथ लगे हुए हैं और इस अपने अनुष्ठान में जितने भी वरिष्ठ हैं, यहाँ भाई कृष्णवीर जी जो फरीदाबाद से लेकर के दिल्ली तक हर काम में, ये तो 24 घंटे के हमारे जो है पूर्णकालिक कार्यकर्ता ही हो गए। तो भाई AK सिंह जी, इनको भी एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद हैं। भाई विपुल जी जो अपने इस अनुष्ठान के साथ बहुत गहरे जुड़े हैं, अभी भी आगे की व्यवस्थाओं में लगे हैं। पूज्य स्वामी सुधानंद योगी जी महाराज हमारे बीच में, उनको भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और डॉक्टर ओमपाल आर्य जी और भाई राकेश अग्रवाल जी, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। जिसको जो दायित्व दिए जाते हैं हमेशा पूरे प्रामाणिकता से उसको निभाते। तो अब फरीदाबाद पलवल के कार्यकर्ताओं को तो जो है कोई अतिरिक्त मार्गदर्शन की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ, क्योंकि काफ़ी प्रबुद्ध हो गए हैं, काफ़ी समझदार हैं। और आगे आप लोगों को तभी 2 ही दिन पहले तो बड़ा काम किया, फिर थकान उतरनी भी नहीं दी, दूसरे काम में जोत दिया। तो जो कई बार ऐसा विचार आ जाता है, बोले बाबा जी जो है आप तो मतलब ठाण में बैठने नहीं देते। एक काम हुआ दूसरे जोत दिया। मैंने कहा भाई देखो ये काम तो ऐसे होता है जिंदगी में। हाँ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, यहाँ विश्व विजेता कौन हुआ। इसका एक कविता बना रही, जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी विश्राम किया। देखो जो है ना, जीवन में बस 6 घंटा सोने के लिए बहुत हो गया, कभी 6 भी नहीं मिले तो 4-5 घंटे से भी गुजारा हो गया। जीवन का तो एक ही सिद्धांत है, वही, अब उसको चाहे चरैवैती बोलो, चाहे पुरुषार्थ बोलो, है ना। तो आज 2 बात कही है, याद रहेंगे ना सबने खूब सेवा की है, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। सब हमारी श्रद्धामयी माताएं भी, बहनें भी बहुत ऊर्जा से लगी हैं, और सब युवा भी, और सब हमारे 5 संगठनों के प्रभारी भी। अच्छा, हाँ जोरदार है। अच्छा, आपका क्या नाम है? चिराग। आपकी परीक्षा हो गई? ये लगा हुआ डोर टू डोर कैंपेन में। परीक्षा दे लिया, अब इस काम में भी लग गया। क्या बनोगे भाई?
होगी सर। अच्छा, बहुत जोरदार। ठीक है, खूब जोरदार बनना है ना, खूब मेहनत करनी बेटा। मेरे लिए लिख के लाया, ठीक है। ओ, ये बना के लाया है, बहुत अच्छा।